सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष की बखिया उधेड़ी। कांग्रेस ने हरियाणा को हुड्डा की बपौती बना दिया था। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया भ्रष्टाचार में जाएंगे जेल। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई भतीजावाद को दिया बढ़ावा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि हरियाणा में वोटिंग से ठीक पहले जनसभाओं का दौर जारी है। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनकी जनसभा के दौरान आपको बता दें कि काफी भारी मात्रा में जन सैलाब उमड़ा था और पुष्कर सिंह धामी ने अपने आप कह सकते हैं कि रैली को संबोधित करते जैसे ही शुरू किया, उन्होंने सबसे पहले यही बात कही कि मुझे देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि हरियाणा की जनता इतनी भारी तादाद में मुझे सुनने के लिए आई है। यहाँ पर बैठने की जगह कम पड़ गई है, इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ी पड़ी है, जो ये बता रहा है कि हरियाणा के चुनाव में क्या होने वाला है। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस पर जमकर बरसे। हुड्डा सरकार के दौरान हुई खर्ची पर्ची का जिक्र किया और ये कहते नजर आए कि किस तरीके से हुड्डा के शासनकाल में हुड्डा ने हरियाणा को बपौती बना दी थी कांग्रेस की, और हर कमान जो है वो दिल्ली से लेते नजर आ रहे थे। यही नहीं, उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कैसे हुड्डा के लोग सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि खर्ची पर्ची पर नौकरी देंगे, खर्ची पर्ची का सिस्टम लेकर आएंगे, और कैसे कांग्रेस के नेता भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार को जो है बढ़ावा देते हैं। इस दौरान उन्होंने जनता से कहा, क्या आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो आने के बाद फिर भ्रष्टाचार करे, जो आने के बाद युवाओं को नौकरी ना दे, जो आने के बाद खर्ची पर्ची का सिस्टम ला दे? क्या आप एक ही ऐसी सरकार हरियाणा में चाहते हैं? जिसके बाद जनता कहती आई कि नहीं नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को आपको नहीं लाना चाहिए जिन्होंने 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ हरियाणा को लूटा है और हरियाणा को कुछ नहीं दिया। क्या कुछ कह रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के रेवाड़ी में? जरा एक बार आप खुद सुनिए। अब 24 फसलों पर ये एमएसपी मिलने जा रही है, पहले 14 पर मिलती है। भाइयों बहनों, एक हर क्षेत्र में बड़ा काम किया है। अभी मैं पिछले दिनों यहाँ पंचकुला क्षेत्र में और मोहाली क्षेत्र में, मैं कालका क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए किसी प्रकार के जनसंपर्क में समर्थन मांगने आया था। उस दिन मैं देख रहा था कांग्रेस पार्टी से जो लोग खड़े हुए, आपके यहाँ से भी जो खड़े हैं, उनके नातेदार, रिश्तेदार, विधायक के प्रत्याशी अभी से कहने लगे हैं कि अगर हम विधायक बनेंगे, हमारी सरकार गलती से बन गई, तो हम पहले किसको नौकरी देंगे? अपने परिवार के लोगों को नौकरी देंगे, उसके बाद अपने जानने वालों को नौकरी देंगे, या कोई जो कुछ हमको कोई कुछ देगा, वो जो लेन देन करेगा उनको नौकरी देंगे। तो भाइयों बहनों, ये दौर अब हरियाणा में दोबारा नहीं लाना है। आप लोगों ने आज यहां से संकल्प लेकर जाना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि अंतर है भाजपा की डबल इंजन की सरकार में और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मिशन वाली कांग्रेस की सरकार में। आपको याद होगा जब यहां पर हुड्डा जी की सरकार हुआ करती थी, किस प्रकार से ये हरियाणा को उन्होंने अपनी बपौती, एक परिवार में, दिल्ली के गांधी परिवार ने एक बपौती बना दिया था। सारे नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर जमीनों की सौदाबाजी की जाती थी और 3D का राज चलता था। 3D की कहावत प्रचलित थी। 3D माने दरबारी, दामाद और डीलरों की, यानी कि 3D की सरकार चलती थी। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरियां खुलेआम उनमें धांधली की जाती थी। बिना पैसे के सामान्य बेटे और बेटियों को, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी नहीं मिलती थी। भाइयों बहनों, उस समय हरियाणा में एक ही सिस्टम चलता था, पर्ची और खर्ची सिस्टम, आप सबको याद होगा। और मौजूदा जो हमारी सरकार है, ये जो 10 साल सरकार चली है, लोग पूछते हैं 10 सालों में क्या काम हुआ है। मैं बताना चाहता हूं, 10 सालों में ये काम हुआ है कि पूरी तरह से पर्ची और खर्ची पर पूरी तरह से लगाम लगाने का काम हुआ है, पूरी तरह से इस व्यवस्था को बंद करने का काम हुआ है। नौकरी योग्यता के आधार पर मिलती है। अब जो योग्य होगा उसको नौकरी मिलेगी, जो पढ़ेगा लिखेगा उसको नौकरी मिलेगी। भाइयों बहनों, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर
हरियाणा में एक जमाने में जमकर खेल चलता था, इंडस्ट्री होती थी, उद्योग चलता था ट्रांसफर पोस्टिंग का। हमारी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने इस खेल को भी पूरी तरह से बंद करने का काम हरियाणा के अंदर किया है। भाइयों बहनों, जिन राज्यों में भी, अब वो लोग कहते होंगे कि एक मौका हमको दे दीजिए, आपके बीच में भी आते होंगे। अरे भाई, इनको मौका किस लिए देना है? इनको मौका इसलिए देना है कि ये भ्रष्टाचार करें, इनको मौका इसलिए देना है कि ये परिवारवाद करें, इनको मौका इसलिए देना है कि ये घोटाले करें, इनको मौका इसलिए देना है कि आप सब लोगों को एक बार ठग के पूरी तरह से हरियाणा को कंगाल बनाने का काम करें। भाइयों बहनों, जहां जहां भी जनता ने कांग्रेस को मौका दिया है, वहां की जनता आज पछता रही है। आप देखिए, आपके और हमारे बीच में हिमाचल है, हिमाचल के लोगों ने, वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई और आज हिमाचल के लोग पछता रहे हैं। कर्नाटका में आप देखिए, कर्नाटका के मुख्यमंत्री खुद वहीं की सरकार ने उनकी अपनी जांच में, अपनी ही सरकार की जांच में, वो जमीन के घोटाले में पूरी तरह से दोषी पाए गए हैं। उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, बहुत जल्दी वो जेल जाने वाले हैं। भाइयों बहनों, अगर कहीं ईडी या सीबीआई करती तो कहते कि हमको फंसा दिया गया, हमको कुछ कर दिया गया, आप ये भी नहीं कह सकते। उन्हीं की सरकार ने जांच करी और अब कोर्ट कह रहा है कि वहां के मुख्यमंत्री कर्नाटका के इसमें दोषी है। तेलंगाना में मैं गया था लोकसभा चुनाव में, मैंने देखा कि वहां पर भी, तेलंगाना में भी तमाम झूठे झूठे वायदे करके वो सरकार आई थी और उसने भी कोई काम नहीं किया। जो भी वायदे किए थे उन वायदों पर वो खरे नहीं उतरे। कांग्रेस कभी भी भ्रष्टाचार और घोटालों से बाज नहीं आती है। भाइयों बहनों, मैं अगर इनकी बात करते रहूंगा तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा। मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहता। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अभी अभी मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी गया था। वहां पर कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और पीडीपी, 3 पार्टियों का वहां गठबंधन हो रहा है। ये पार्टियां कह रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां कांग्रेस के अंदर, कश्मीर के अंदर कहती है, भाइयों बहनों, क्या कहती है जानते हो? वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम धारा 370 समाप्त कर देंगे। आप जानते हैं धारा 370, ये देश की आजादी के बाद हमारी पार्टी का, देश का संकल्प था कि एक देश के अंदर, एक राष्ट्र के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए और एक प्रधान की व्यवस्था होनी चाहिए। और उस एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के लिए देश के 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दी, अपने प्राणों का बलिदान किया, तब जाकर वो कश्मीर बचा है। और जो काम कोई नहीं कर पाया, किसी ने इतना सीना, किसी में इतनी दम नहीं थी, उस काम को करके दिखाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। धारा 370 समाप्त कर दी। भाइयों बहनों, चाहे वो आज रेवाड़ी हरियाणा के हमारे नौजवान हो, जो वीर जवान देश की सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा के लिए तैनात है, या मेरे देवभूमि उत्तराखंड के वीर वहां पर हो। अभी अभी मैं बनी क्षेत्र में गया था, वहां पर 5 हमारे गढ़वाल राइफल्स के 5 रणबांकुरों ने अपना बलिदान किया। क्या आप सब चाहते हैं कि वहां से धारा 370 समाप्त कर दें? ये फिर से पत्थरबाज वहां पर हमारे सुरक्षा बलों पर पत्थर चलाना शुरू कर दें, फिर से हमारे जवानों पर आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी हमले शुरू कर दें? इस प्रकार की व्यवस्था ये लाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, क्या आपको ये सब व्यवस्था, कांग्रेस की ये नीति मंजूर है? क्या नहीं मंजूर है? तो मैं जानता हूं, तो इन पत्थरबाजों को, इनकी वकालत करने वाले, पाकिस्तान से वार्ता करने की बात करते हैं, समझौते करने की बात करते हैं, व्यापार खोलने की बात करते हैं, ऐसे लोग आज तमाम प्रकार से आप सबके बीच में भी आ रहे हैं। और कांग्रेस की ये नीति, इसी वजह से कश्मीर में तैनात देश के अन्य भागों की बात नहीं, हरियाणा हो या हमारे उत्तराखंड के लोग हों, इन वीर सपूतों पर जो है वहां के आतंकवादी हमले करने के लिए जो उनका मनोबल बढ़ता था, इस मनोबल को तोड़ने का काम, मैं आपको बताऊं, मैं बीच में सीमा सुरक्षा बल के एक प्रशिक्षण केंद्र करते थे, लेकिन धारा 370 लागू होने के बाद एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई है। ये अंतर आया है भाइयों बहनों, ये काम किसी और ने नहीं किया है, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में देश के दुश्मनों का एजेंडा भारत में लागू करने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं, तमाम प्रकार से देश का उपहास उड़ाते हैं, देश के
देश के मान सम्मान को जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर लगातार बढ़ोतरी हो रही है, हमारी वैश्विक पहचान बढ़ रही है, दुनिया के देश आज हमारा हर प्रकार से मान सम्मान कर रहे हैं। कोई घटना होती है भारत के रुख का इंतजार करते हैं। भाइयों बहनों, एक गैर जिम्मेदाराना बयान देकर राहुल बाबा पूरे देश को शर्मिंदा करने का काम करते हैं। अब आप ही बताइए, हरियाणा के अंदर आप क्या ऐसे लोगों को सत्ता देंगे क्या? ऐसे लोगों की सरकार आने देंगे क्या? देवभूमि उत्तराखंड के अंदर भी पहले एक मितक होता था, एक मितक था, एक परिपाटी थी कि हर बार चुनाव होता है और चुनाव में सरकार बदल जाती है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर वो जिक्र करते नजर आए, सिद्धरमैया का भी उन्होंने जिक्र किया, नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कर्नाटक का मुख्यमंत्री कहकर उन पर निशाना साधा और कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर आप कह सकते हैं कि वहां पर कह रहे थे कि अगर इनके ऊपर ईडी सीबीआई कार्रवाई करती तो फिर ये कहते कि बीजेपी वालों ने करवा दिया, लेकिन इनके सरकार के दौरान घोटाला सामने आया और अब खुद भ्रष्टाचार के मामले में वो वक्त दूर नहीं जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री जेल में जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ भाई भतीजावाद और अपना घर भरने का काम किया है। ये साफ तौर पर सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि हम तो अपना घर भरेंगे, हम तो खर्ची पर्ची पर नौकरी देंगे, हम तो सत्ता में आए तो भ्रष्टाचार करेंगे, हम आएंगे तो हम सिर्फ लूट खसोट की राजनीति करेंगे। और यहाँ पर जो हुड्डा की सरकार चली है, इससे भी हरियाणा की जनता भली भांति अवगत है। हरियाणा की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस का चल चरित्र क्या है, कांग्रेस किस तरीके से आर्टिकल 370 लाने की बात करती है, आर्टिकल 370 हट जाने के बाद से किस तरीके से आतंक खत्म हुआ है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। किस तरीके से पत्थरबाजों पर नकेल कसी गई है, ये बात किसी पे छुपी नहीं है। लेकिन कांग्रेस को शांति नहीं चाहिए। कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान प्रेम दिखाती है, वो पत्थरबाजों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाती है। कांग्रेस जो है वो उन लोगों की जुबानी बोलती है जो लोग कभी भी घाटी में शांति नहीं चाहते हैं। यही कांग्रेस का तरीका है, यही कांग्रेस का चेहरा है, यही कांग्रेस की नीति है। और अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो यही करेगी, युवाओं को ना रोजगार देगी, ना कि यहाँ पर शांति रहेगी, उल्टा 370 हटाने की बात करते हैं। उन्होंने अपने राज्य का भी जिक्र किया और कहा कि किस तरीके से हमारे राज्य के लोग भी, हरियाणा के भी कई सारे बेटे जो है वो वहाँ पर जो है घाटी में उनकी जब ड्यूटी लगती है तो उन पर पत्थरबाज पत्थर मारते थे। लेकिन आर्टिकल 370 हटाने के बाद कैसे स्थिति बदल गई है। लेकिन कांग्रेस को ये शांति पसंद नहीं, कांग्रेस को इस पर भी राजनीति करनी है। क्या कांग्रेस की सरकार हरियाणा की जनता लाना चाहेगी एक ऐसी सरकार जो सिर्फ भ्रष्टाचार करने में विश्वास करती है, एक ऐसी सरकार जो हरियाणा को बपौती समझती है और उसे बपौती बना कर रखा था और आने वाले समय में भी खर्ची पर्ची करके नौकरी देने की बात करती है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कामों का जिक्र किया और ये कहा कि डबल इंजन की सरकार और कांग्रेस की सरकार में जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस ने अपने 10 साल के काम में क्या किया? सिर्फ हरियाणा को लूटा। लेकिन मोदी के शासनकाल में, 10 साल भाजपा के शासनकाल में, डबल इंजन की सरकार में हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा में माताओं को, बेटियों को, सभी को जो है दर्जा देने का काम किया है, सबके लिए स्कीम लाने का काम किया गया, सबको आगे बढ़ाने का काम किया गया है, जो कांग्रेस के दौरान, हुड्डा सरकार के दौरान पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया गया था। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।